हम कुछ मालूमाती वीडियोस बनाते हैं जो आपके लिए तफरीह और मालूमात का सबब बनती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यह आपके लिए तो फ्री है लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। मुग़ल आज़म में अदाकारी के लिए पृथ्वीराज साहब ने कितने पैसे लिए थे? बॉलीवुड के मुग़ल आज़म कहलाने वाले अदाकार पृथ्वीराज कपूर, इनकी पैदाइश 3 नवंबर सन 1906 में मौजूदा पाकिस्तान के फैसलाबाद साबका लाइलपुर की तहसील समंदरी में हुई थी। 3 साल की उम्र में इनके वालिदा का इंतकाल हो गया था और 8 साल की उम्र में पहली बार इन्होंने स्कूल में होने वाली एक ड्रामे में हिस्सा लिया था। पेशावर से एडवर्ड कॉलेज से बैचलर की डिग्री लेने तक ड्रामों में इनके खास दिलचस्पी पैदा हुई। थिएटर की मोहब्बत में वो लाहौर तक आए लेकिन इन्हें काम नहीं मिला। सितंबर सन 1929 में वो काम की तलाश में बम्बई आ गए और इंपीरियल फिल्म कंपनी में बगैर किसी तनख्वाह के एक्स्ट्रा अदाकार बन गए। सन 1931 में रिलीज होने वाली इंडिया की पहली गोया फिल्म आलम आरा में इन्होंने 24 साल की उम्र में 8 मुख्तलिफ दाढ़ियां लगाकर नौजवानी से लेकर बुढ़ापे तक का किरदार पेश करके बेनज़ीर अदाकारी की मिसाल कायम की। इसके 10 साल बाद सन 1941 में इन्होंने सोहराब मोदी की फिल्म सिकंदर में शानदार अदाकारी की, जबकि सन 1960 में रिलीज होने वाली फिल्म मुग़ल आज़म में इन्होंने मुग़ल बादशाह अकबर का किरदार निभाते हुए अदाकारी का वो नमूना पेश किया जिसकी मिसाल आज भी दी जाती है। इस फिल्म की स्टार कास्ट में पृथ्वीराज का नाम दिलीप कुमार और मधुबाला से पहले आता है। कहा जाता है कि मधुबाला और दिलीप कुमार इस फैसले से खुश नहीं थे। इसका जिक्र पृथ्वी थिएटर में काम करने वाले युगराज टंडन ने अपनी किताब थिएटर के सरताज पृथ्वीराज में किया है। मुग़ल आज़म के बनने में बहुत ताख़ीर हो रही थी और इसकी वजूहात भी थीं जिसका जगह सामने आता रहता था। एक रीज़न इसके अंदर स्टार कास्ट में पृथ्वीराज का नाम पहले भी आना था जिससे काफ़ी इख्तलाफात पैदा हो रहे थे। पृथ्वीराज ने इसके मुताबिक डायरेक्टर के आसिफ से कहा, छोटे मोटे झगड़े के लिए फिल्म को क्यों लटका रहे हो, इन दोनों का नाम मुझसे पहले बड़े बड़े हरूफ में लिख दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। के आसिफ साहब ने कहा, दीवान जी मैं मुग़ल आज़म बना रहा हूँ, सलीम और अनारकली नहीं। ये बात इन दोनों में से किसी को समझ नहीं आ रही। मेरी इस फिल्म का हीरो एक ही है और वो है अकबर आज़म। खाली चेक पर 1 रुपया लिखा। इस फिल्म से पृथ्वीराज के मुंसलिक होने का किस्सा भी दिलचस्पी से खाली नहीं। फिल्म के मुआहदे के तौर पर के आसिफ साहब ने जो चेक इन्हें पेश किया उस पर कोई रकम नहीं लिखी थी, वो सादा था। इसका जिक्र भी युगराज टंडन ने किया है। इन्होंने लिखा, पृथ्वीराज कपूर साहब ने लुत्फ़अंदोज़ होते हुए कहा, जहाँ इतना लिखा था तो रकम भी लिख देते। के आसिफ साहब ने कहा, पहले ये बताओ कितनी रकम लिखूं। योगराज पृथ्वीराज के असिस्टेंट पर वहाँ मौजूद थे। पृथ्वी साहब ने कहा, तुम नहीं जानते क्या? के आसिफ साहब ने कहा, जानता तो पूछता ही क्यों। पृथ्वीराज साहब ने कहा, जो रकम चाहो लिख दो, मुझे मंजूर है। के आसिफ साहब ने कहा, नहीं दीवान जी, ये नहीं कहें। सब ने अपनी कीमत लगाई, दिलीप कुमार, मधुबाला, दुर्गा खोटे, तो फिर आप क्यों नहीं? पृथ्वी साहब, मेरी कीमत तुम लगाओगे। के आसिफ साहब ने कहा, ये जुर्रत मेरे में नहीं। पृथ्वीराज साहब ने कहा, मैं भी अभी तक अपनी कीमत न लगा सका। के आसिफ साहब कहते हैं, ठीक है, आप इतना तो बता सकते हैं कि राज कपूर ने आपको आवारा में कितना दिया था? पृथ्वी साहब, 50,000। तो आसिफ साहब ने सवाल किया कि मैं 75,000 लिख दूं? पृथ्वी साहब ने जवाब दिया, जो तुम मुनासिब समझो। बात है कि ख़त्म नहीं हुई, उजरत मुकर्रर हो गई थी लेकिन के आसिफ एडवांस में कोई रकम देना चाहते थे। एडवांस चेक पर जब के आसिफ पृथ्वीराज से रकम लिखने के लिए कहा तो उन्होंने कहा, 1 रुपया लिख दिया मैंने। के आसिफ साहब फ़र्द जज्बात से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए। पृथ्वीराज साहब ने कहा, आसिफ बेटा, मैं आदमियों के साथ काम करता हूँ, ताजरों या मारवाड़ियों के साथ नहीं। इसी पृथ्वीराज कपूर साहब ने फिल्म इंडस्ट्री को राज कपूर, शिम्मी कपूर और शशि कपूर जैसे अदाकार दिए। बाद में रणधीर कपूर, ऋषि कपूर, करिश्मा कपूर, करीना कपूर और रणबीर कपूर जैसे सारों ने विरासत को आगे बढ़ाया। कपूर ख़ानदान को बॉलीवुड का सबसे इज्जतदार ख़ानदान कहा जाता है। एक ज़माने में राज कपूर की कामयाबी इतनी बढ़ गई थी, पृथ्वीराज कपूर साहब को राज कपूर के वालिद के तौर पर पुकारने लगी थी। लेकिन राज कपूर ने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी ऐसा महसूस नहीं करवाया कि वो अपने पिता से बेहतर हो गए। वो उनको इतनी इज्जत देते थे कि इनके सामने कभी सिगरेट और शराब नहीं पी। राज कपूर साहब के दिल में अपने वालिद की क्या अहमियत थी, इसका जिक्र सीनियर सहाफ़ी जयप्रकाश ने राज कपूर पर तहरीर करदा अपनी किताब में किया है। वो लिखते हैं कि कई बार आधी रात के बाद नशे में राज कपूर अपने घर आकर अपने वालिद को आवाज़ देते। जब वालिद इनके बालकनी में आते तो राज कपूर कहते, आप नीचे नहीं आए, मैं ही आपके बराबर आने की कोशिश करूंगा। और इतना कहते कहते इनका नशा उतर जाता। आपका वीडियो एंड तक देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा।